नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। सबसे पहले दीपावली के इस पावन पर्व पर भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। दीपावली पर्व आपसी भाईचारा व सौहार्द का प्रतीक है, कहा सांसद धर्मवीर ने। व्यापारियों ने की अपने प्रतिष्ठानों व बही खातों की पूजा। दीपावली पर जनसंघर्ष समिति ने शहीदों को किया याद। जर्नलिस्ट क्लब ने शहीद स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने प्रदेश वासियों से दीपावली पर्व को भाईचारे, सौहार्द और सद्भावना के साथ मनाने की अपील की है। सांसद ने कहा कि दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब हमें समाज में एकता, प्रेम और सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को पहली बार एक मजबूत नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से भारत की पहचान पूरी दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश में विकास के हर एक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है, चाहे वह रक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कृषि का क्षेत्र हो। सांसद धर्मवीर सिंह ने पत्रकारों के समक्ष स्वास्थ्य, खेल और राष्ट्रीय चिंतन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कृषि पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि आज जहरीली खेती से बचाने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं ताकि मिट्टी, पानी और मनुष्य का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती की ओर लौटकर हम न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। खेलों को लेकर सांसद ने कहा कि सांसद खेल उत्सव के माध्यम से खेल और स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में खेल उत्सव के तहत अनेक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनसे युवाओं में खेल भावना और शारीरिक फिटनेस के प्रति रुचि बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार हो रहे हैं। आने वाले समय में चिकित्सकों की कमी नहीं रहेगी और व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कि चलो सारे हिंदुस्तान में इस बार बारिश का भी पिछले कुछ सालों की तुलना में बारिश भी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से खाद्यान्न पदार्थ भी इस साल और इसका फ़ायदा हमें नेक्स्ट फसल में भी मिलेगा, क्योंकि पहले लोग का हृदय बात हुआ कि बारिश का साढ़ू भी जत जाती है। मैं मानता हूं कि ज़्यादा बारिश की वजह से कुछ एक इलाके में पानी भराव भी रहा है, अभी तक भी भरा है, परंतु ओवरऑल देश की अगर हम देखें तो जहाँ नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा हमें वाटर लेवल का फ़ायदा भी मिला है। इसलिए इस दिवाली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश बहुत सी चीज़ों में हम एक ऐसे परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ख़ासकर जब दुनिया का माहौल अफरा तफरी का हो, जो विकसित देश हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, बड़ी ताकतें भी कहीं ना कहीं मनमुटाव में चली हुई हैं। अमेरिका जैसा देश का राष्ट्रपति भी सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोल जाता है। यानी दुनिया भी आश्चर्यचकित है कि इतनी बड़ी ताकत का आदमी भी फैसला नहीं ले पाता। रसिया यूक्रेन का मामला हम देख रहे हैं, फिलिस्तीन का, और आप इजराइल का देख रहे हो, कहीं अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का हम देखते हैं। ऐसे माहौल में सबसे बड़ी बात हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो एक स्थायी फैसला लेते हैं, और उनकी एक सोच है कि मैंने किस प्रकार से हिंदुस्तान को एक विकसित भारत की श्रेणी में लेके आना है। 1947 से पहले आम जनता के सहयोग से उनकी सोच है कि हम 142 करोड़ की जनता को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसी का नतीजा है
कि हिंदुस्तान बाकी देशों की तुलना में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम इस सरकार के आने से पहले का पीरियड देखें तो उस वक्त बहुत अरसे तक इस देश में अव्यवस्था फैली, कहीं ना कहीं मिली जुली सरकारों का दौर चला, और वो भी एक लंबा चला। और जब इतना लंबा दौर चलता है मिली जुली सरकारों का, तो वो सरकार जब तक स्थायी ना हो, अलग अलग विचारों की हो, तो ये मान के चलो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। और लंबे अरसे के बाद जैसे मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो तब से लेकर आज तक इस देश का कहीं ना कहीं शक्ल सूरत बदल गई। और वो केवल सूझबूझ से, क्योंकि कोई भी काम तभी संभव है जब फैसला सही हो, लोगों के हित में हो। और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वेलफेयर तक कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा माननीय मोदी जी ने जिसकी सोच ना करी। कोविड जैसे टाइम में भी दुनिया को वैक्सीनेशन कर देना, फ्री में दे देना, जबकि एक समय था जब चेचक जैसी बीमारी आई तो सैकड़ों कई साल लग जाते थे तब जाके उसका इलाज मिलता था। लेकिन इन्होंने दीपावली के पावन पर्व पर शहर के सभी दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों पर माता लक्ष्मी के साथ साथ बही खातों की भी पूजा अर्चना की। इस अवसर पर गणेश लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ कर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को मिष्ठान और फलों का भोग लगाया और धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजा अर्चना कर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया। वहीं दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों को बड़ा ही भव्य तरीके से सजाया तो बाजार की रौनक देखते ही बनती थी। दीपावली के पावन पर्व पर छोटी काशी के व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों व अपने बही खातों की पूजा की। इस अवसर पर भिवानी हलचल टीवी व चौहान इलेक्ट्रॉनिक के संचालक प्रदीप चौहान ने अपने परिवार के साथ हवन करते हुए पूजा अर्चना की। प्रदीप चौहान ने बताया कि दीपावली का त्योहार व्यापार की वृद्धि और परिवार की सुख शांति के लिए मनाया जाता है। उन्होंने भिवानी वासियों से पटाखा रहित दीपावली मनाने का संदेश दिया और कहा कि यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो व्यापार वृद्धि भी होगी और साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस अवसर पर चौहान परिवार और भिवानी हलचल टीम के सभी सदस्य उपस्थित रहे। सूर्य चंद्रमा जावत नारद भिषिकात ओ जावत रिद्धि सिद्धि पाता ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिन तुम ही सुवदा। जन संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा दीपावली के पावन अवसर पर पंडित नेकीराम शर्मा की प्रतिमा के पास शहीदों, जवानों और किसानों की याद में दीप जलाकर दीपावली मनाई गई। जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश एवं दलित अधिकार मंच के जिला संयोजक सुखबीर पालवास ने कहा, इस शहीदों की कुर्बानी के चलते हमें हर कदम पर उन्हें याद करना चाहिए। किसानों ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है और जवान 24 घंटे देश की सुरक्षा करते हैं, तभी हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों को सौहार्दपूर्वक दीपावली मनाने की शुभकामनाएं दी। जनसंघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश, दलित अधिकार मंच के जिला संयोजक सुखदेव पालवास व बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रधान सत्यशील कौशिक ने कहा कि हमारे देश की आजादी आंदोलन के शहीदों ने जो कुर्बानियां देकर हमें आजाद कराया, उन्हीं के कारण हम स्वतंत्रता का लाभ ले रहे हैं। हमारे किसानों व जवानों ने हमें अनाज के लिए आत्मनिर्भर बनाया और हमारे देश की आजादी को और संप्रभुता को कायम रखा। उनकी याद में इस पावन दीपावली के अवसर पर ये दीपक जलाए हैं। उन्होंने देशवासियों
और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आपसी भाईचारा शांति कायम रखने की शपथ दिलाई। हम जनता से आह्वान करते हैं कि शहीदों की विरासत को कायम रखते हुए जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं उनका मिलकर मुकाबला करें, आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए बाहरी और आंतरिक दुश्मनों का मुकाबला करने की सामर्थ्य हासिल करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखें और किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। हमारे देश की आज़ादी के जो शहीद हैं, हमारे जो किसान शहीद हुए हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं और हमारे अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान जो देश की रक्षा करते हुए अपनी ड्यूटी देते हुए शहीद हुए हैं, उन तमाम शहीदों के नाम से हमने एक एक दीपक जलाया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि दिवाली के अवसर पर सभी को समृद्धि मिले, खुशी हो, आपस में मिलजुल के रहें और जो हमारे सामने चुनौतियां आ रही हैं जीवन की, उन चुनौतियों का हम हमारे शहीदों की शहादत की विरासत को आगे रख करके हम सब चुनौतियों का इकट्ठे मिलकर के मुकाबला करेंगे। सब में सौहार्द बना रहे और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज्यादा पटाखे ना बजाएं और इस मौके पर कोई शराब वगैरह का इस्तेमाल ना करें। ये अपील हम जनता से करना चाहते हैं और खुशी और समृद्धि के लिए कामना करते हैं पूरे प्रदेशवासियों की, देशवासियों की, जिलावासियों की और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, सब मिलजुल के रहें। ये धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस शुभ अवसर पर हम हमारे आजादी के जो दीवाने थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और जो देश की रक्षा करने में आजादी के बाद आज तक जितने शहीद हुए हैं उनको याद करते हुए हम उनके नाम से एक यहाँ दीपक लगा रहे हैं। और ये दीपक इसलिए यहाँ जगह चुनी है कि देश की आजादी के अंदर भिवानी की धरोहर थी, जो आंदोलन की एक धरोहर थी पंडित नेकीराम जी, उनको हम आदर्श मानते हुए तो जितने शहीद हैं उनको याद करते हुए उनकी समृद्धि में हम ये करते हैं। और हम ये भी अपील करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं भिवानी में और देशवासियों को, ये दीपावली का जो हर्ष का त्योहार है जो शांतिमय ढंग से मने और ग्रीन ढंग से मने और इसमें ऐसे कोई एक्टिविटी ना की जाए जिससे यहाँ पे नेतृत्व करता हूँ भिवानी में। और मैं दीपावली के पावन अवसर पर सभी को पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। पर आज जो ये दीपावली का पावन अवसर हम आज़ादी के साथ मना रहे हैं, इसके पीछे हमारे कई साथियों ने बलिदान दिया है। उस बलिदान को भी हमें याद रखना चाहिए और उन बलिदान के जैसे पंडित नेकीराम जी हैं, वैसे हमारे फौजी साथी, पुलिस के सुरक्षा बल, कर्मचारी वर्ग, सभी ने अपना बलिदान और सबने अपना योगदान दिया है, उसको भी हमें याद करना चाहिए। और उनके नाम पे आज हमने एक एक दीप लगा के इस चीज को, जनता को जागरूक करने की कोशिश की है। और हम ये चाहते हैं कि जनता का भाईचारा बना रहे। दीपावली के अवसर पर कई कुरीतियों को जन्म देने के लिए अब खास जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के सदस्यों ने नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर एक दिया शहीदों के नाम प्रज्वलित कर शहीदों को याद किया। प्रति वर्ष की तरह जर्नलिस्ट क्लब के सदस्य नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और देश के शहीदों की शहादत को याद करते हुए संदेश दिया कि हमारे देश के शहीदों की कुर्बानी की बदौलत ही आज हम खुली हवा में हंसी खुशी के साथ दीपावली मिलन कर रहे हैं और दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर क्लब के महासचिव प्रदीप चौहान ने सभी नगर वासियों को दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी और क्लब की ओर से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर और प्रतिष्ठान पर एक दिया शहीदों के नाम अवश्य प्रज्वलित करे। एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के सदस्यों ने नेहरू पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर दीप जलाकर शहीदों को याद किया। इस अवसर पर जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू व क्लब के महासचिव प्रदीप चौहान ने कहा कि अमर शहीदों के बलिदान की बदौलत ही हम आज दीपावली व अन्य त्योहारों को मना रहे हैं। शहीदों ने भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने परिवार व प्राणों की परवाह न करते हुए हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया और भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर जर्नलिस्ट क्लब के सभी सदस्य उपस्थित रहे और अमर शहीदों को दीप जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की। ये भिवानी में हमारा जर्नलिस्ट क्लब के नाम से क्लब चल रहा है, जिसमें पूरी भिवानी के जर्नलिस्टों द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और हर साल हमारे प्रधान ईश्वर धामू जी और हम सब मिलके यहाँ पे एक दीवा शहीदों के नाम से जलाते हैं। आज उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो आ नहीं पाए, इसलिए हम आए हुए हैं और यहाँ पे एक दीवा शहीदों के नाम से जलाया गया है। और हमारे जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से और मैं शहरवासियों को सुख समृद्धि और
भगवान उनकी तरक्की दे। मैं राजकुमार, आज एक दिया जो शहीदों के नाम हमने जलाया है, ये हमें प्रेरणा मिली जर्नलिस्ट क्लब भिवानी की तरफ से। मैं विश्व हिंदू परिषद भिवानी की तरफ से एक दिया शहीदों के नाम प्रज्वलित करने के लिए आया हूँ और मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि हमारे जो शहीद बंधु हैं उनको हमेशा हमें याद रखना चाहिए, जिनके बलिदान से ही हम आज चैन की सांस ले पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जो है आज जो है दिवाली का त्योहार है। सबसे पहले जो है हमारा अपना फाउंडेशन की तरफ से और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार और सब में सुख समृद्धि लाए और खुशियाँ लाए जाए। जिस प्रकार से हम दिवाली का त्योहार जो है बड़े खुशियों से जो है हमारे घरों में दिए जला के मना रहे हैं, तो हमें जो है ये प्रेरणा मिलती है कि ये जो शहीद स्मारक है ये हमारे शहीदों का घर है। हम इसे भी यहाँ पर भी आकर के एक दीप जला करके और उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ही जो है ये खुशियों के दीवे जो है हमारे देश में जल रहे हैं। और हमें जो है उनके बलिदान को, उनके संघर्ष को कभी भी इस प्रकार के अवसरों पर कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। जय हिंद। मैं सुरेंद्र कुमार, एक दिया शहीदों के नाम यहाँ लगाए गए हैं। इसके साथ साथ सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। शहीदों का नाम, शहीदों को स्मरण करना हमारी बहुत बड़ी अच्छी वो है। शहीदों की वजह से ही हम सबसे सांस ले पा रहे हैं। अगर शहीद सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं तो ही हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। सभी को पुनः दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ जी। एक दिया शहीदों के नाम जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने यहाँ पर शुरुआत की है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ऐसे काम करते रहना चाहिए, शहीदों को नमन करते रहना चाहिए। शहीदों को याद करने से ही हमारे को अच्छी वो मिलेगी, अच्छी सोच हमारे अंदर आएगी। क्योंकि शहीद शहादत होती है, रक्षा करते हैं, बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, तो ही तो हम यहाँ पर अच्छे से स्वच्छ वातावरण में सांस ले पाते हैं। यही हमारी सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी न किसी रूप में किसी भी त्योहार पर हम शहीदों को नमन जरूर करें। और मेरी तरफ से पुनः सभी शहरवासियों को, सभी को, देशवासियों। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दीपावली पर्व आपसी भाईचारा व सौहार्द का प्रतीक है, कहा सांसद धर्मवीर ने। व्यापारियों ने की अपने प्रतिष्ठानों व बही खातों की पूजा। दीपावली पर जनसंघर्ष समिति ने शहीदों को किया याद। जर्नलिस्ट क्लब ने शहीद स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।